हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अरे वनवासिनी, तेरा भरतार क्या महाराजा धीराज रावण से अधिक छैला, सजीला और वैभवशाली है? अरे बोल, मुख खोल, क्या कमी है हमारे लंका के राजा में? अरे लोक, परलोक, यक्ष, नाग, नर नारियां और सुंदर सुकुमारियां सभी लंका के राजा रावण के रनिवास में आने को तरसती हैं। सीधी तरह लंकापति की बात मान ले, नहीं तो याद रख हम राक्षसनियां हैं। तेरी इस कोरी चमड़ी को हम नीली पीली बना देंगी। न तो रहेगी राम की न तो रावण की, क्या समझी? अरे कात्यायनी, कजरी, कालमुखी, इस तरह सताने से ये सीधे रास्ते पे नहीं आएगी। तुम सब जाकर विश्राम करो, मैं समझाती हूँ इस अभागिन को। जाओ, सब जाओ। देवी सीता, तुम सती शिरोमणि हो। तुम्हारी पति भक्ति को देखकर मैं तुम्हारी भक्त हो गई हूँ। त्रिजटा को तुम अपनी मित्र समझो, अपनी सेविका समझो। तुम ये कह रही हो, या तुम मुझसे छल कर रही हो, या तुम राक्षस कुल की नहीं हो? हूँ तो राक्षस कुल की, पर राक्षसों में भी एक भावना होती है, स्त्री सुलभ दया और ममता होती है। मेरी अनुनय को स्वीकार करो, थोड़ा खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। अगर खाओगी नहीं तो फिर जीवित कैसे रहोगी? इस अवस्था में मुझे जीकर भी क्या करना है? इससे तो मृत्यु उत्तम है। देखो, सोचो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी पति के प्रेम और बल पर विश्वास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो त्रिजटा? तीनों लोक में वही तो एक है जिसमें मैं तो क्या सारा संसार विश्वास करता है। यदि इतना ही विश्वास है तो फिर मृत्यु की कामना क्यों कर रही हो? जिस पापी ने तुम पर अत्याचार किया उसका अंत अपनी आंखों से नहीं देखोगी? जरा विचार करो, यदि श्री राम पराक्रम करके रावण को पराजित करेंगे तो किसके लिए, किस आशा पर? उनका लक्ष्य एक ही होगा ना, कि अपनी प्रियतमा सीता को फिर से पा सके। क्या तुम उनका ये लक्ष्य भी निष्फल बनाना चाहती हो? क्या तुम पतिव्रता स्त्री धर्म के अनुकूल बात कर रही हो? यदि अपने लिए नहीं तो फिर स्वामी के लिए ही तुम्हें जीवित रहना होगा। इसके लिए ही तुम थोड़ा खा लो। लेकिन मैं राजभोग नहीं खा सकती, इस पापी प्रदेश का अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे पति केवल कंदमूल और फल खाते हैं। ये तुमने स्त्री धर्म के अनुकूल बात कही है। मैं तुम्हारे लिए सात्विक कंदमूल का आहार लेकर आऊंगी। कहां से? लंका में भी कुछ सात्विक लोग हैं, विभीषण जैसे नीतिवान। मैं वहां से वैसा ही तपस्वियों का आहार लेकर आऊंगी पुत्री। माता। हाँ पुत्री, मेरी कोई संतान नहीं है। तेरी जैसी आदर्श पुत्री को पाकर आज मैं धन्य हो गई हूँ। माँ। लक्ष्मण, और आज इसी आंचल को उसने अपना दूत बनाकर अपने दुख की कथा सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। सीते, सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। तू जहां कहीं भी हो, चिंता न करना। तुम्हारा राम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगा सीते।
सच सच आएंगे आप? क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? ऐसे लग रहा है जैसे मेरे स्वामी मुझे कह रहे हो मैं आऊंगा सीता, मैं अवश्य आऊंगा। त्रिजटा, क्या ये सच है या केवल मेरा भ्रम है? ये भ्रम नहीं हो सकता मेरी पुत्री। तुम जिस प्रकार अपनी सुध खोकर उन्हीं के ध्यान में मगन रहती हो, तुम्हारी आत्मा का वो संदेश तो उन तक पहुंचता ही होगा। उन्हीं की आत्मा ने ये बात कही होगी जो बात तुम्हारी आत्मा ने सुनी है। सच? हाँ पुत्री, हृदय को हृदय से लगाव होता है। कहाँ होंगे इस समय? उन्हें मेरा पता होगा भी या नहीं? जटायु मर गए होंगे, फिर मेरा पता उन्हें कौन बताएगा? हाँ, पर्वत शिखर पर कुछ लोगों को देखकर मैंने अपने आभूषण फेंके थे। हो सकता है दोनों भाई उन तक पहुंच गए हो। मेरे आभूषण और मेरे फटे आंचल को तो पहचान ही लिया होगा। अवश्य पहचान लिया होगा। तुम विश्वास रखो, वो अवश्य आएंगे। अच्छा, अब कुछ खा पी लो। थोड़ा अपना ध्यान रखो। कैसी बेसुध की भांति पड़ी रहती हो। कई बार पुकारने पर ही चेतना आती है तुम्हें। मुझे चेतना से क्या काम? मैं तो अपने पति के संग मन ही मन विहार करती रहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस पापी की वाटिका का मुझे भान भी न रहे। भिखारियों की भांति रहते रहते हर किसी से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। मूर्ख ये समझता होगा कि समुद्र के सामने बैठकर रोएगा, अपनी व्यथा सुनाएगा कि मेरी पत्नी का हरण हो गया है, तो समुद्र दया से द्रवित होकर अपनी लहरों में उसको सूखा रास्ता बना देगा। जिनके साथी विभीषण काका जैसे कायर हों, वो ऐसी ही मूर्खताएं करेंगे। अन्न जल लिए बिना 2-4 दिन बीत जाने दीजिए, फिर वही वानर सेना उनके मृत शरीर की शोभा यात्रा निकालेगी। नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत कहो। मैं नहीं कह रही पुत्री, मैं तो केवल तुम्हें राजमहल के समाचार सुना रही हूँ। वहां जो बातें हो रही हैं, मेरी एक सखी आकर बता जाती है। उसे तुमसे बड़ी सहानुभूति है, परंतु महाराज के डर के कारण वो तुमसे मिल नहीं पाती। परंतु माँ, यदि ये बातें राजमहल में हो रही थी तो सच्ची होगी। तो क्या मेरे स्वामी निराश होकर समुद्र तट पर बैठे हैं? इस प्रकार समुद्र उनकी बातें क्यों सुनेगा? कहीं रावण की भांति संसार के और लोग भी उनका उपहास न करे माँ। नहीं नहीं पुत्री, ऐसी निराशा भरी बातें क्यों सोचती हो? विभीषण की पत्नी शर्मा भी कहती हैं कि श्री राम स्वयं भगवान का अवतार है। वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। वो नर के रूप में आज जो कुछ कर रहे हैं, वो सारी कार्य संसार में आदर्श स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तुम उनकी शक्तियों पर भरोसा रखो पुत्री। जल ग्रहण किए बिना तपस्या कर रहे हैं माँ। जब तक उनका व्रत चल रहा है, मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगी। सीता बेटी। हाँ माँ, वो मेरे पति भी हैं, वो मेरे प्रिय भी हैं।
वो भूखे रहे और मैं खाऊं, ये उचित नहीं। नहीं माँ, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। सीते, सीते, वो दिन आ गया है पुत्री, जब तेरे मन मंदिर में विराजमान मूर्ति तेरे सामने साकार विराज रही होगी। सपने ही सपने कब तक दिखाओगी माता? सपना सत्य होने की भूमिका तो युद्ध के पहले दिन से ही बन गई थी मेरी रानी। युद्ध शुरू हो गया है। कहा जाता है कि पहले मारे वही वीर, आज वही सत्य हुआ है। पहले ही दिन उन वानरों को तुच्छ समझने वाले घमंडी राक्षसों के वीरों को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया है। सच? और क्या समाचार है युद्ध के? मेरे रघुनाथ कैसे हैं? देवची लक्ष्मण को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? क्षति तो केवल उनके शत्रुओं के भाग में आई है सीते। सुना है कि श्री रघुनाथ के तीखे तीर वाणी की गति से तेज, बिजली की चमक से बढ़कर उसे चकाचौंध करने वाले थे। सुर, असुर, देव, दानव, शत्रु, मित्र सब उसे चकित होकर देख रहे थे। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पृथ्वी पर, आकाश में चारों ओर श्री राम की सेना ही थी। इसका प्रभाव पापी रावण पर कब पड़ेगा? पड़ चुका है। पहले ही दिन तेरे परमवीर पति ने उसे निशस्त्र करके युद्ध की भूमि में सबके सामने अपमानित करके भेजा है। ये कहकर कि निशस्त्र पर हम रघुवंशी वार नहीं करते। जा, कल फिर आना। फिर क्या? वो एक घायल सर्प की भांति तड़प रहा है। उसका मनोबल टूट गया है और मैंने सुना है कि वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना चाहता है। क्या कह रही हो माता? रघुनाथ के बाणों ने कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में सदा के लिए सुला दिया। कुंभकर्ण तो असुरों में सबसे अपार शक्तिवान था। पुत्री, तेरे स्वामी श्री राम तो सर्वशक्तिमान हैं। उस धीर, वीर, गंभीर, अटल शैल शिखर से टकराकर सारी शक्तियां चूर चूर होकर बिखर गई हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु से बड़ा गहरा आघात पहुंचा है महाराज रावण को। क्या इस आघात से रावण के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा? यही तो दुर्भाग्य की बात है। आघात हृदय को किंचित विचलित करके रह जाते हैं, परंतु राजहट और कुमति कुमार्ग से उसे तिल भर भी विचलित नहीं करती। आज अपने सारे महारथी और महाबट सेनापतियों के सहित अत्यंत दुर्दर्श और दुर्दांत योद्धा आतिकाय के नेतृत्व में अपने सारे पुत्रों त्रिशिरा, नरांतक और देवांतक को युद्ध की ज्वाला में झोंक रहा है। राजकुमार आतिकाय की जय! राजकुमार आतिकाय की जय! राजकुमार आतिकाय की जय! राजकुमार आतिकाय की। आतिकाय अपने दल बल के साथ जा रहा है। जगदम्बे, जगदम्बे, मेरे स्वामी के दाहिने सदा विराजमान रहना मातेश्वरी। आज सारी लंका में शोक छा गया है। महाराज के 4 पुत्र एक साथ रणभूमि में धराशायी हो गए हैं।
अकंपन और तारुक जैसे सेनापति, कुंभ निकुंभ जैसे महाभट्ट, सबको श्री राम के योद्धाओं ने मार डाला। मेरे प्रभु तो कुशल से है ना? हाँ, श्री राम तो आज लड़े ही नहीं। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि योद्धाओं ने ही लंका की सेना का संहार कर दिया। और ये समाचार सुनकर बहुत देर तक महाराज को चेतना ही नहीं आई। परंतु क्या उसे इतनी बुद्धि आई कि अब भी श्री राम की शरण में चला जाए? नहीं, यही तो नहीं हुआ। इसलिए अब जो युद्ध होगा वो बहुत भयानक होगा। सुना है कि कल मेघनाद युद्ध के लिए जाएगा। जब चार मिलकर युद्ध की धारा को नहीं मोड़ सके, कुंभकर्ण जैसा महाबली राक्षस एक से दूसरा दिन नहीं देख सका, तो एक मेघनाद क्या कर लेगा? नहीं पुत्री, इंद्रजीत की अपार शक्तियों को तू नहीं जानती कि उसने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। मैं बड़ी चिंता में पड़ गई हूँ। न जाने कल क्या हो जाए।